आज आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर है प्रतिशतता का, यानी हम जो चैप्टर लगा रहे हैं वो परसेंटेज है। और आज इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस में भी आए हुए हैं या जो आने वाले एग्जाम है उसमें आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन में कि दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x और y हैं तो x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको दिया क्या है। तो आपको देखिए, संख्याओं के वर्गों का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। एक तो आपको ये दिया, और क्या दिया कि संख्याओं का जो अंतर है, है ना, तो वर्गों के अंतर का 20% है ना। तो यहां पर दो चीजें आपको दी गई हैं और आपको संख्याएं दी गई हैं, एक x दी है और एक y दी है। तो पहली लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि संख्याओं का जो योग है उनके वर्गों के योग का 20% है। तो हम संख्या मान लेते हैं। देखिए, संख्या हमको दी है x और y, तो जो संख्याओं का योग है वो किसके बराबर बताया है, उनके वर्गों के योग का 20%। अब वर्ग क्या होते हैं, संख्या के वर्ग के योग का 20%। तो हमको कुछ इस तरीके से पहला समीकरण हमको दिया है, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, x प्लस वाई बराबर, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमेशा एक्स एक्स नंबर एक तरफ होते हैं और जो वर्ण होते हैं उनको एक तरफ रखते हैं। और यहां पर जो 20% होगा, जो 20% होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। देखिए, गुणे में था, ये बटे में आ गया। अब 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। तो अब यहां से हम वैल्यू मान सकते हैं। देखिए, x प्लस वाई 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 5 है। तो यहां से हम वैल्यू मान सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 1 है, तो हम यहां पर 1 के मान लेते हैं, कोई भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं इसके बराबर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर है तो हम उसको मान लेते हैं 5 के। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप हमने पहली लाइन से कंप्लीट कर लिया, कुछ वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड देखिए, दूसरा हमें बताया है कि यही संख्याओं का धनात्मक संख्याओं का जो योग है उनके वर्गों के अंतर का 25% है। तो पहली लाइन में था कि उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। तो फिर वहीं पे मान लेंगे कि x प्लस वाई किसके बराबर है, उनके वर्गों का अंतर। तो वर्ग का अंतर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कितना है, 25% है। तो फिर हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, x प्लस वाई और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। तो यहाँ से हम वैल्यू मान लेंगे कि x प्लस वाई बराबर k और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4k। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्यों, क्योंकि देखिए समीकरण नंबर 1 और ये देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालिए, यानी एक्स स्क्वायर हमको मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई, अब x प्लस वाई का मान हमें चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास x और y का मान नहीं है। तो कैसे हम मान निकालेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण जो 2 दिया गया था वो हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5k, और समीकरण 3 क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4k।
तो इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने पे क्या होगा, देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 9k। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए x² बराबर कितना हो जाएगा 9k/2। कितना हो जाएगा, 9k/2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम कैसे रखेंगे, तो देख लीजिए इसको ध्यान से। देखिए x प्लस वाई, अब देखिए x प्लस वाई यहां पर भी देखिए k के बराबर है, x प्लस वाई बराबर k के बराबर है, तो x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, k रख देंगे, बटे नीचे x² है, x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 9k/2। अब जब बटे की बटे संख्या होती है तो ये संख्या बटे वाली कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, यानी अब देखिए कितना हो जाएगा 2k/9k। अब देखिए k से k कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/9, यानी कि x प्लस वाई बटे x² की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2/9 आएगी। और 2/9 देखिए यहां पर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से लगाना था। कैसे लगाना था, जो हमको दिया गया है, यानी पहले हमको क्या दिया गया था कि संख्याओं का जो योग है उनके वर्गों के योग का 20% है, तो देखिए वहां से हमने एक वैल्यू निकाली। फिर हमको दिया है कि संख्याओं का जो योग है उनके वर्गों के अंतर का 25% है, वहां से वैल्यू निकाली। फिर वहां से दोनों से समीकरण मिले, वहां से हमने क्या किया, x² की वैल्यू निकाल ली। x² की वैल्यू आने के बाद में हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू को x प्लस वाई बटे x² में वैल्यू रख दी, और यहाँ पे देखिए कटिंग हुई है और फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 2/9 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है हमारा दूसरा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। देखिए त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलती। गुणा करनी थी किससे, 5/3 से, और गुणा किससे कर दी 3/5 से। अब 5/3 देखिए हिस्सा ज्यादा होता है और 3/5 हिस्सा कम होता है, तो इसका मतलब आंसर ज्यादा आना चाहिए था, आंसर आ गया कम। तो त्रुटि का मतलब ये होता है कि कितनी त्रुटि हुई, गलती कितनी हुई। जैसे मान लीजिए हमें 105 मेजरमेंट करना हो, 105 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना हो, और हम 100 मीटर जो है वो मेजरमेंट करें, तो इसका मतलब हमारी गलती कितनी हुई, 5 की गलती हुई, 5 मीटर की। कि 105 मीटर मेजर करना है लेकिन 100 मीटर हमने मेजर किया, यानी 5 मीटर जो है वो हमने गलती कर दी। इसी प्रकार से यहां पर देखिए गुणा करनी थी किसी संख्या से, यानी वो संख्या मान लेते हैं x। अब देखिए संख्या से अगर हम 5/3 की गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना होता, 5x/3, और उसने क्या किया, संख्या की गुणा किससे कर दी, 3/5 से, यानी मान आ गया 3x/5। सही उत्तर हमारा ये था, लेकिन उसने कौन सा उत्तर निकाला, ये वाला निकाला। अब कितनी त्रुटि हुई, त्रुटि प्रतिशत। तो देखिए त्रुटि प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, त्रुटि गुणे 100 बटे पहला मान। पहला मान का मतलब सही मान, ठीक है। यहां पे हम कौन सा मान रखेंगे, सही मान, की हमें सही क्या निकालना था। तो देखिए त्रुटि कितनी होगी, तो देखिए 5x/3 सही था और हमने कितना किया 3x/5, तो अगर इसमें से हम घटा देंगे तो त्रुटि हो जाएगा, गुणे 100 बटे सही मान क्या था 5x/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर घटाएंगे। तो देखिए 5x में से अगर जाएंगे तो देखिए 5 तियां कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। तो यहां आप देख लीजिए 3 पंचे 15, तो 5 25x माइनस 5 तियां 15, 3 तियां 9x गुणे 100 बटे 5x/3। अब देखिए
इसको अगर हम सॉल्व करें और तो क्या होगा, 25x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 16x, यानी 16x बटे 15 गुणे 100 और बटे 5x बटे 3। ठीक है, अगर हम इसको और सॉर्ट आउट करें तो क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए 16x गुणे 100, 15 देखिए नीचे जाएगा गुणे 5x और 3 बटे में है तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कट कर देंगे, देखिए 5 से 5 x से x कट कर दिया। ठीक है, 5 तिया 15, 5 20 में 100, 5 चक्कू 20, 3 से 3 कट गया, अब बचा 16 और 4, तो 16 चक्कू कितना होता है, 16 चक्कू कितना होता है 64, यानी कि त्रुटि प्रतिशत कितना आया, 64% आया, क्योंकि यहाँ प्रतिशत निकालने बेटा। तो यहाँ देखिए जो 64% है ये हमारे सी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो त्रुटि प्रतिशत का फार्मूला होता है त्रुटि गुणे 100 बटे सही मान, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आया, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। यानी कहा जा रहा है कि जितने परसेंट कम किया है और उतना ही परसेंट यानी कि उसी जगह पर लाना है, तो हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एक मैट्रिक बता दूंगा यहां पर कि आप लिखेंगे कि पूर्व स्तर हेतु वृद्धि, अगर आय में पहले कमी की जाती है और फिर उसी स्तर पे अगर आय को लाना है तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए, क्योंकि देखिए पहले अगर हम 100% माने तो पहले देखिए अगर R% की कमी करेंगे तो वो आय कम हो जाएगी। अब उसी को अगर हमें बढ़ाना यानी वृद्धि, तो क्या हो जाएगी, उसी को हमें बढ़ाना है और परसेंट में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो पूर्व स्तर हेतु जो हमें वृद्धि करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी, R गुणे 100 बटे 100 माइनस R। अब देखिए यहां पर जोसेफ की जो आय थी वो कितने परसेंट कम की गई थी, 10%। तो आप देखिए 10 गुणे 100 बटे 100 माइनस 10, तो देखिए ऊपर आया 1000 और नीचे क्या आ जाएगा 90, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए अगर हम 9 से और 100 को गुणा करेंगे तो देखिए 9 एक कम 9, फिर 10 हो गया, 9 एक कम 9 और 1 10, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी हमको, 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर 11 सही 1/9 कहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए हमको क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब यहां पर सबसे पहले तो हमको संख्याएं माननी है। अब जैसे देखिए संख्याएं कितनी हैं, 3, संख्याएं कितनी हैं 3। अब उसने कहा कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है। अब तीसरी संख्या कितनी है ये हमको पता नहीं है, तो हम तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 मान लेते हैं। तब पहली संख्या 20% ज्यादा है, 100 का 20% क्या होता है 20 होता है। तो अगर 20% ज्यादा यानी कि 20 ज्यादा है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से पहली संख्या हो गई कितना ज्यादा, 20 ज्यादा यानी 120 हो गई। और उसके बाद में देखिए फिर दूसरी संख्या 50% ज्यादा है, किससे, तीसरी संख्या से। तो 100 का 50% क्या होता है, आधा यानी 50। तो अगर इससे 50 ज्यादा है तो इसका मतलब कितनी होगी, 150 होगी। तो तीनों संख्याएं आ गई हमारे पास। अब हमसे पूछा है कि पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, दूसरी संख्या के साथ। तो देखिए दूसरी संख्या कितनी है 150, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे रखते हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो गुणा 100। अब इसको कट कर दीजिए, 0 0 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चक्कू 12, 0 का 0, और 40 दूनी 80, तो कितना परसेंट है 80% है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है 80% है। और ये देखिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें जो चीज दी है विशेष रूप पर उस पर हमें ध्यान देना है, तभी हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% नंबर आए लेकिन 6 नंबर कम हो गए, इसीलिए वह क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, वह फेल हो गया। और अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने वाले जो न्यूनतम अंक हैं उससे 6 अंक उसके अधिक आते हैं। ठीक है, तो अधिकतम अंक क्या है, देखिए अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक ही अधिकतम अंक है। अगर 500 का पेपर है तो 500 ही तो अधिकतम अंक है, उससे ज्यादा अंक आप नहीं ला सकते। तो यानी कि अधिकतम अंक का मतलब होता है परीक्षा का पूर्णांक। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको देखिए एक R1 दिया होगा R1% और एक दिया होगा R2%। मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अब R1 और R2% क्या है, R1 का मतलब पहला प्रतिशत कितना है 30%, R2 का मतलब होता है दूसरा प्रतिशत यानी कि 40%। ठीक है, तो प्रतिशत में है तो आप समझ जाएंगे R1% और R2% क्या है। अब यहां पे X और Y भी आप देख लीजिए, X और Y। तो X क्या है, जो पहले नंबर से वह अनुत्तीर्ण रह गया, कितने नंबर से 6 नंबर से। और फिर Y क्या है, जितने नंबर उसके ज्यादा है न्यूनतम से, कितने ज्यादा है 6 ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है R1 R2 और XY की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल लेनी है और उसके बाद में फिर आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला लगाएं परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक का फार्मूला होता है x + y बटे R2 - R1 × 100। ठीक है, ये आप ट्रिक लगाएंगे परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए R2 और R1 कितना, X और Y कितना था 6 और 6, R2 - R1 यानी कि 40 - 30 और गुणे 100। अब देखिए 6 और 6 कितना होता है 12 गुणे 100 और बटे 10, तो 0 से 0 कट गया और 12 दहाई के 120, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है बेटा 120 है। अब देखिए 120 यहाँ कहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको परीक्षा का पूर्णांक पूछा जाए तो इस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यानी 2 उम्मीदवार हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जो चुनाव में पहला उम्मीदवार है उसको जो वैध मत हैं उनका 80% जो है मत मिले हैं। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध हों, 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुल मत कितने हैं 1,80,000। तो टोटल हमारे पास यहां पर मत आ गए कितने 1,80,000। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवैध निकालेंगे कि कितनी वोटिंग जो है वो गलत है, अवैध मत। तो अवैध मत कितने हैं 1,80,000 के कितना 10%, 0,000,
यानी कि 18,000 वोट जो हैं ये कैसे हैं, अवैध हैं, यानी ये गलत हैं, इनको मान्य नहीं किया गया। इसका मतलब वैध वोट कितने हैं, वैध मत कितने हैं, तो देखिए टोटल था 1,80,000 और उसमें से आपको 18,000 जो है वो घटा देने हैं। क्यों घटा देने हैं, क्योंकि टोटल में से अगर आप अवैध घटा देंगे तो वैध मत आ जाएंगे। देखिए 0 0 0 और 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचे 7 में से 1 गया 6 और 1, यानी कि 1,62,000 मत ऐसे हैं जो क्या हैं, कैसे हैं, वैध हैं, ये सही मत हैं। अब हमको पूछा गया है कि जो चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला है, यानी जो 2 उम्मीदवार हैं, अब देखिए पहले वाले को कितने मिले हैं, पहले वाले को कितने मिले हैं, वैध मत, वैध मत कितने हमारे आ गए, 1,62,000, 1,62,000 का कितना मिला है, इसको 80% मिला है, तो इसका 80% निकाल लीजिए, 0 0 0 0 और गुणा कर दीजिए, 1 0 2 0, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 छंग 48 और 48 और 1 49 का 9, हाथ से लगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, यानी कि 1,29,600 वोट किसको मिले हैं, पहले वाले को, जिसको वैध वोट का 80% मिला। लेकिन पूछा हमसे क्या है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। अब वैध वोट कितना है, 1,62,000 है, 1,62,000 है, और अगर इसमें से पहले वाले को मिल गया 1,29,600 तो बाकी का बचा हुआ किसको मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। तो हम घटा देंगे, 0 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो इसका मतलब कि जो दूसरा वाला है उसको कितना वोट मिलेगा, 32,400, कितना मिलेगा, 32,400। अब देखिए क्या 32,400 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है, और किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो दिया गया है उस पर विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और इसके हर में 20% की कमी कर दी गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न ऐसी संख्या होती है जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है, और दोनों ही अलग होते हैं। तो मान लीजिए हमने एक भिन्न मान ली x और y। अब देखिए इस भिन्न में अंश x हो गया और जो हर है वो y हो गया, यानी हमारी भिन्न हो गई x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा कि अंश में 20% की वृद्धि करनी है, तो अंश में, अंश क्या है x, यानी कि x में x का 20% जो है हमको जोड़ना है, वृद्धि का मतलब जोड़ना है। फिर वो कह रहा है उसके हर में 20% की कमी कर दी गई है, यानी कि हर में, हर का 20% जो है वो घटाना है, और ऐसा होने पर जो भिन्न प्राप्त हुई उसका मान क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। अब हम इसको हल करके x और y का मान निकाल लेंगे और वही हमारी मूल भिन्न हो जाएगी। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। देखिए x + 20x/100, नीचे y - 20y/100, ठीक है, बराबर 4/5, ठीक है। अब यहां पे इसको हम हल करते हैं, तो देखिए 100x + 120, 100x और 20x कितना हो गया, 120x हो गया बटे 100, और नीचे देखिए 100y - 20y यानी कि कितना हो जाएगा, 80y/100 और बराबर 4/5। अब देखिए इसका बटे 100 है, इसका बटे 100 है, कट गया, ठीक है। अब इसको कट कर दिए, 4 × 12 और 4 दूनी 8, यानी कि इधर कितना बच रहा है हमारा,
3x बटे 2y बराबर 4/5। अब देखिए हमको x बटे बाई निकालना है, तो क्या होगा, बटे वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणे में, और गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। तो x बटे बाई कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 तियां 15। तो जो मूल भिन्न हमारी आई वो कितनी आई हमारी, 8/15। अब देखिए 8/15 हमारा कौन सा आंसर है, डी वाला आंसर है, और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करेंगे और आपका आंसर जो है वो आराम से आता चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर अंडों का मूल्य 50% बढ़ जाए तो ऐसा होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 1 दर्जन अंडे कितने के मिलेंगे। तो यहां पर देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं जिसमें आप एक अंडे का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको अगर निकालना है कि एक अंडे का बढ़ा हुआ मूल्य आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है कि जितनी भी वृद्धि है वो आप लिखिए, वृद्धि कितनी है 50%, और कितने रुपए के अंडे हैं यहाँ पर 24 रुपए के। ठीक है, बटे 100 और गुणे वर्तमान में कितने अंडे कम मिले, 4 अंडे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब देखिए 2 से आप इसको कट करेंगे तो 24 का आधा कितना होता है बेटा, 12 होता है। 2 से जब भी कट करेंगे तो उसका आधा लिखेंगे। अब देखिए 4 तियां 12, यानी कि अब जो अंडा है उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। यानी एक अंडे का जो मूल्य बढ़ गया वो कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। अभी इससे 3 रुपए से कम का था, लेकिन 50% बढ़ने से क्या हो गया कि अब वो अंडे का रेट जो है कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। अब एक अंडा अगर 3 रुपए का है और हमसे पूछा है प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। तो हमें 12 अंडों का मूल्य निकालना है, तो हमें 12 से एक अंडे का मूल्य जो है वो गुणा करना पड़ेगा। यानी एक दर्जन अंडे कितने के हो जाएंगे, 36 रुपए के हो जाएंगे, और हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था, यानी कि पहले चीनी कितने रुपए किलो थी। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो देखिए इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो रही है, तो ट्रिक कहती है कि यदि किसी भी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होती है तो z रुपए में, यानी कितने रुपए में, 360 रुपए में, इनको हम z मानेंगे, सॉरी z नहीं, इसको मानेंगे हम लोग y रुपए में। y रुपए में z किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा मूल्य। पहले हम निकालेंगे प्रति किलोग्राम घटा मूल्य। अब प्रति किलोग्राम घटा मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको ट्रिक लगानी है y इंटू एक्स बटे 100 इंटू जेड। अब देखिए यहां पर पहले कितने रुपए थे, 360 रुपए, और कितने परसेंट की छूट हुई है यहाँ पर, 25% की, यानी x कितना है 25 बटे 100 और इंटू जेड। जेड का मतलब है कितने किलोग्राम, तो देखिए 7.5 किलोग्राम। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला गया 10। अब 25 एकम 25, 25 तियां 75, 0 0 0 0 कट गया। अब 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब
प्रति केजी कितना मूल्य घट गया? 12 रुपए। यानी जो भी वस्तु है उसका प्रति किलोग्राम मूल्य कितना घट गया? 12 रुपए घट गया। अब इसका मतलब 12 रुपए घट गया, लेकिन पहले कितना मूल्य था? तो इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य। अब देखिए जैसा कि यहां पर दिया गया है कि हमको प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, तो चाहे आप प्रारंभिक बोलिए चाहे बोलिए आरंभिक, तो यहां पे अगर आपको आरंभिक मूल्य निकालना है, आरंभिक मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे? अब आपको आरंभिक मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे घटा मूल्य, घटा मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस यहां पर जो भी कमी है उस कमी को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो कमी कितने परसेंट की थी? तो कमी यहां पर कितने परसेंट की थी? x%, यानी कि 25% की थी। अब देखिए मूल्य घट के कितना कितना घट गया था? 12 रुपए गुणे 100 बटे 100 माइनस और कमी यहां पर है 25, तो इसका मतलब 12 गुणे 100 बटे 75, 25 चक्कू 100, 25 तिया 75 और 3 चक्कू 12, तो 4 चक्कू 16 रुपए। इसका मतलब चीनी का जो आरंभिक मूल्य था वो कितना था? 16 रुपए था, और बाद में वही मूल्य कितना घट के हो गया? 12 रुपए हो गया। अब जब चीज सस्ती हो जाती है तब उतने ही रुपए में चीज हम ज्यादा खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार का आपका देखिए प्रश्न था। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप प्रति केजी घटा मूल्य निकालेंगे और उसके बाद में यहां से आप आरंभिक मूल्य निकालेंगे। तो इसका मतलब चीनी का आरंभिक मूल्य कितना था? 16 रुपए केजी था। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि ए का x% उतना ही है जितना बी का y%, तो बी का z% क्या होगा? यानी कि हमको दिया है कि ए का x% उतना ही है, यानी कि बराबर है किसके? बी का y%। यानी ए का x% किसके बराबर है? बी के y% के बराबर। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। a गुणा x बटे 100 बराबर b गुणा y बटे 100। अब देखिए इसको अगर हम कट कर दें यहां पर तो क्या हो जाएगा? b का y%। तो देखिए यहां पर हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b की वैल्यू अगर हम निकालें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ax बटे y। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से हमने क्या किया? b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए अब हमसे पूछा है कि b का z% क्या होगा, यानी हमसे पूछा है कि b का z% बताइए। तो देखिए b का z%, अब देखिए b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू आई ax बटे y। ठीक है, गुणे z बटे 100। अब बटे का 100 का मतलब होता है परसेंट। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन यहां से मैच हो रहा है। तो देखिए हाँ, ए का देखिए ए का जेड एक्स बटे 22%। अब मैंने परसेंट क्यों लिखा? क्योंकि देखिए बटे में यहां पर क्या है? 100 है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए जेड एक्स इनकी गुणा करेंगे तो देखिए ए का जेड एक्स बटे 22%। तो हमारा यहां पर देखिए वैल्यू निकाल के आंसर हमारा क्या आ रहा है? ए का जेड एक्स बटे 22%। अब हमने क्या किया? इस तरीके से समीकरण निकाल लिया और हमारा यहां पर आंसर आ गया ए का जेड एक्स बटे 22%। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये आपके एडवांस लेवल के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस क्वेश्चन को आप जो है फिर से वेरीफाई करिए, इसको जो है रिपीट करिए और आई होप कि अगर आपने ये प्रश्न सीख लिए तो आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।